हेलो मेरे सुपर दोस्तों। चलिए आज एक ऐसी दुनिया की सैर करते हैं जहां स्कूल हवा में उड़ते हैं और जूते, अरे भाई जूते तो रॉकेट से चलते हैं। ये कहानी है एक छोटे से लड़के छोटू की, जो देखते ही देखते एक दिन हीरो बन जाता है। तो तैयार हो जाइए इस कमाल के एडवेंचर के लिए। कहानी शुरू करने से पहले जरा एक बात सोचिए। क्या कभी ऐसा सपना आया है कि जूते पहने और बस बादलों के ऊपर उड़ने लगे? अगर हाँ, तो फिर ये कहानी बिल्कुल दिल को छू जाएगी। और अगर नहीं, तो भी कोई बात नहीं, आज ये सपना सच होने वाला है। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जिसका नाम है छोटू की खोज। देखते हैं कि हमारे दोस्त छोटू को आखिर ऐसा क्या मिलता है जो उसकी पूरी दुनिया ही बदल देता है। तो ये है छोटू, एक प्यारे से शहर में रहने वाला एक बहुत ही प्यारा सा लड़का। छोटू ज्यादा शैतानी तो नहीं करता था, पर हाँ, उसके दिमाग में ना हमेशा सवाल घूमते रहते थे। ये क्या है, वो कैसे होता है, और जानने की यही इच्छा उसे हमेशा कुछ नया करने के लिए उकसाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, घर के पास कबाड़ के ढेर में छोटू को एक जोड़ी बड़े अजीब से जूते देखे। उन पर धूल जमी हुई थी, पर एक छोटी सी लाइन चमक रही थी। पता उस पर क्या लिखा था? सिर्फ बहादुर बच्चों के लिए। छोटू ने खुद से कहा, बहादुर? वो तो मैं हूं। बस फिर क्या था, छोटू ने एक गहरी सांस ली और वो जूते पहन लिए। और जैसे ही उसने पहला कदम उठाया, फूश, जूतों के नीचे से आग निकली। और इससे पहले कि छोटू कुछ समझ पाता, वो जमीन से ऊपर सीधा आसमान की तरफ उड़ गया। और अब कहानी में असली जादू शुरू होता है। छोटू हवा में तो पहुंच गया, पर उसे क्या पता था कि आगे जो वो देखने वाला है, उस पर तो उसे अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं होगा। छोटू ऊपर और ऊपर और ऊपर उड़ता ही चला जा रहा था। हवा उसके बालों से खेल रही थी और नीचे उसका पूरा शहर चींटी जैसा छोटा सा दिख रहा था। वो चिल्लाया, अरे बाप रे, ये हो क्या रहा है? तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे, ये तो उसका अपना स्कूल था और वो हवा में तैर रहा था। स्कूल के नीचे किसी चिड़िया की तरह बड़े बड़े पंख फड़फड़ा रहे थे और छत पर रंग बिरंगे गुब्बारे उसे हवा में उठाए हुए थे। छोटू ने हिम्मत की और उड़ते हुए स्कूल की खिड़की से अंदर चला गया। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या थी? अंदर टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख रही थीं, आज का सबक है डर पर जीत। और सारे बच्चे ऐसे आराम से पढ़ रहे थे जैसे हवा में उड़ना तो रोज का काम हो। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हमारे छोटू को सिर्फ उड़ना नहीं था, बल्कि अपनी बहादुरी भी दिखानी थी। अचानक स्कूल की घंटी जोर जोर से बजने लगी। टन टन टन। टीचर ने घबराकर कहा, बच्चों खतरा, हमारा स्कूल सीधे बादलों के एक बड़े से तूफान से टकराने वाला है। टीचर ने क्लास की तरफ देखकर पूछा, कोई है जो हिम्मत दिखाकर स्कूल का स्टीयरिंग व्हील संभाल सके? ये सुनते ही पूरी क्लास में सुई पटक सन्नाटा छा गया। सबके सब डर गए थे। लेकिन छोटू नहीं डरा। वो आगे आया और उसने अपने रॉकेट जूतों को पूरी ताकत दी। जूम जूम, और एक ही झटके में उसने स्कूल को तूफानी बादलों से दूर एक सुरक्षित दिशा में धीरे से मोड़ दिया। जैसे ही स्कूल आराम से जमीन पर उतरा, सभी बच्चों ने छोटू के लिए जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। टीचर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, शाबाश छोटू, आज का हीरो तो छोटू ही है। तो छोटू ने स्कूल को तो बचा लिया, पर इस अनोखे एडवेंचर का असली मतलब क्या था? चलिए कहानी के आखिरी हिस्से में इसका पता लगाते हैं। तालियों की गूंज के बीच में छोटू को अचानक सब कुछ धुंधला सा लगने लगा। सारी आवाजें धीमी हो गईं और खचाक, छोटू की आंख खुल गई। उसने देखा कि वो तो अपने नर्म बिस्तर पर लेटा हुआ है। तो क्या यह सब बस एक सपना था? पर तभी उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ी और वो हैरान रह गया। अरे, वो जादुई रॉकेट वाले जूते अब भी उसके पैरों में थे और हल्के हल्के चमक रहे थे। छोटू मुस्कुराया। सपना हो या सच, जादू तो बिल्कुल असली था। उसने मन में सोचा, कल फिर उड़ूंगा। तो इस कहानी से हमें दो बहुत ही जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि जब हिम्मत और कल्पना यानी कि इमेजिनेशन एक साथ मिल जाती हैं, तो वो किसी भी सुपर पावर से कम नहीं होती। और दूसरी, हीरो बनने के लिए कोई सुपरमैन होना जरूरी नहीं है, बस सही समय पर हिम्मत दिखाना ही काफी होता है। तो मेरे सुपर दोस्तों, अब एक सवाल सबके लिए। सोचिए, अगर किसी को छोटू जैसे रॉकेट वाले जूते मिल जाएं, तो वो सबसे पहले उड़कर कहाँ जाना पसंद करेगा? अपनी इमेजिनेशन को उड़ान दीजिए और सोचना जरूर,
हम फिर मिलेंगे एक नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।